अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान अली है और आप देख रहे हैं द टेक एक्सप्लोरर। हम एमएस वर्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर की उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, आपने उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना क्वेश्चन पुट करें, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। इससे पहले हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने क्लिपबोर्ड और साथ फाउंड सारा स्टडी कर लिया था। अगर आप देखें तो ये क्लिपबोर्ड में भी नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, फाउंड के नीचे भी आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी जितनी भी डिटेल है फाउंड्स की वो सारी शो हो जाएगी। उसके लिए शॉर्टकट की भी दी हुई है कंट्रोल और डी। अगर हम लोग कंट्रोल और डी को प्रेस करते हैं तभी हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर ये तकरीबन सारी डिटेल दी हुई है जो आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर दी हुई है। यानी इसमें आप लोग फाउंट्स भी चेंज कर सकते हैं, फाउंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, उसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर उनको आपने स्टाइल्स को अंडरलाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अंडरलाइन करने के बाद अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाकी हमने जो बोल्ड्स के ऑप्शंस किए हैं, इटैलिक के ऑप्शंस किए हैं, अंडरलाइन के ऑप्शंस किए हैं, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शंस किया था यहाँ पे, देन हमने किया था सबस्क्रिप्ट का और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन किया था। ये सारे जो हैं आप लोगों को इसी के अंदर मिल जाएंगे। इसके लिए इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है, अगर वहाँ से ओपन ना हो आपसे तो आप लोग ये फाउंड के साथ ये जो आपको छोटा सा निशान दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। जैसे ही आपने क्लिक की तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, बार बार लिखने से बेहतर है कि आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ, आपने वो रैंडमली इसको पुट कर देना है तो आपके पास जो है वो कुछ लाइनें लिखी आ जाएंगी, आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लें। आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, देन आपने रैंडम लिखना है। रैंडम की आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है RAND, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट प्रेस करनी है, शिफ्ट के साथ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगी, उसके बाद आपने लिखना है कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए। फ़र्ज़ करेंगे मुझे 3 पैराग्राफ चाहिए, ठीक है। और देन आपने लिखना है कि आपको लाइन कितनी चाहिए। फ़र्ज़ करें मुझे 3 पैराग्राफ और 6 लाइन्स चाहिए। उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ फिर ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं ये करूँगा तो मेरे पास ये एक पैराग्राफ उसने लिख के ऑटोमेटिकली लिख के दे दिया है। अब इसके ऊपर मैं अपनी सारी प्रैक्टिस कर लूँगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से चेंज नहीं करते बल्कि हम लोग ये फाउंट से आके चेंज करते हैं। इधर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम लोग इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे टाइम न्यू रोमन करना चाह रहा हूँ इसको, तो ये मैं टाइम न्यू रोमन चेंज कर लूँगा। यहाँ से इसको मैं पैराग्राफ को रेगुलर ही करना चाह रहा हूँ, ना बोल्ड करना चाह रहा हूँ, ना इटैलिक करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसका साइज़ लेके आता हूँ 22 की तरफ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो आप ये देखें इसका जो साइज़ भी है वो भी चेंज हो गया है, इसका फ़ॉन्ट्स भी चेंज हो गया है, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। अब इनमें से हम लोग जो है वो इनके ऊपर अपना जो जितना भी लेक्चर है वो अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इसी हमारे पिछले लेक्चर्स को। इसके अंदर हमारे पास ये फाउंड कलर था, इसकी भी आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। उसके बाद अंडरलाइन स्टाइल था, ये भी हमने किया था। अंडरलाइन स्टाइल भी, जब अंडरलाइन किसी चीज़ को आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद उसका वो कलर भी शो करवा देगा, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू हमने किया था। स्ट्राइक थ्रू में हमारे पास जो है किसी भी हमने एक नंबर ऐड किया था, उसके ऊपर हमने स्ट्राइक थ्रू किया था तो एक लाइन आ गई थी जिस तरह ये है, ठीक है। और अगर हमने जो है वो स्ट्राइक थ्रू डबल करना है तो फिर हमारे पास ये डबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू कर लेगा। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप ये इसके ऊपर 2 लाइनें आ रही हैं, ठीक हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको ख़त्म करना चाहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का भी ऑप्शन हमें दिया हुआ है, वो भी हम लोग यहीं से अप्लाई कर लेंगे। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैंने इसको जो है वो सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट करना है यू को, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। अगर मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट करना चाहूँगा तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। आप देखें अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये नॉर्मल आ जाता है यू,
जैसे मैं इसको चेक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसको ऊपर लेके चला जाता है। इसका मतलब है कि ये यू ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये साथ साथ आपको ये बताता भी जाता है। इसी तरह अगर मैं सबस्क्रिप्ट की तरफ जाऊँगा तो ये इसको नीचे लेके आ जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको नीचे लेके आ जाएगा। और अगर इसको अनचेक कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे शेडोज़ के ऑप्शन है। सॉरी, फॉन्ट्स के अंदर जो नेक्स्ट आपको जितने भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये सारे शेडोज़ के हैं। शेडोज़ की आउटलाइन है, उसकी एम्बोस है और एनग्रेव है। ये सारे जो हैं आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि एक लाइन के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। ये एक लाइन सेलेक्ट करते हैं, इसको मैं शेडो दे देता हूँ। तो जैसे ही शेडो दूंगा तो इसके पीछे जो है अब इसका साया बन के आ गया। इसकी आउटलाइन को शेडो दे दूंगा, ठीक है। तो इसकी आउटलाइन जो है ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, बन के आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसको एम्बोस करूँगा तो इसका जो शेडो होगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरह, और इंग्रेव करूँगा तो इसका शेडो जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ओके करूँगा तो ये उसके ऊपर सारा जो है अप्लाई कर देगा। जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखें इसका साया जो है ये नीचे की तरफ आ गया। और अगर मैं दोबारा यहाँ पे जाके एम्बोस कर दूँगा तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका साया जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसका शेडो बना देगा वो। स्मॉल कैप्स का भी आपको पता है कि जितने वर्ड्स हैं वो आपके छोटे हो जाएंगे। ऑल कैप्स का मतलब ये है कि जितने भी वर्ड हैं आपके बड़े हो जाएंगे। जिस तरह मैं ऑल कैप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे कैपिटल में चले जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जितने भी हमारे वर्ड्स हैं वो छोटे में चले जाएंगे। हिडन में हमारे वर्ड्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे वो पैराग्राफ हमने शो किया हुआ था एक लाइन, तो वो गायब हो गई है। अच्छा, ये है कि अगर आपने वो चीज़ वापस लेके आनी है तो उसके लिए रीडू और अनडू का ऑप्शन है। आपने कंट्रोल जी प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल ये जी करेंगे आपको तो ये अनडू कर देगा, और अगर आपने रीडू करना है तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो ये आपको अनडू कर देगा, और अगर आपने रीडू करना है तो फिर आप कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा। तो मैं इसको अनडू कर देता हूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस जी को प्रेस कर देता हूँ। अब इसके साथ जो है कुछ एडवांस में हमारे पास ऑप्शन है, इसको भी कर लेते हैं। एडवांस में हमारे पास स्केल है, ये 100% के ऊपर है। जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है ये 100% के ऊपर स्केल है। इसको आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको 150 पे लेके आना चाह रहा हूँ, ओके करूँगा तो ये 150 पे इसकी स्केलिंग हो गई है। ये सिर्फ उन्हीं वर्ड्स की स्केलिंग हुई है जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। और अगर दोबारा मैं आता हूँ फ़ॉन्ट के ऊपर, एडवांस में चला जाता हूँ, और इसकी मैं स्पेसिंग जो है वो पहले इसकी ऑलरेडी स्पेसिंग नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाहूँगा, इसको एक्सपेंड करना चाहूँगा तो यहाँ पे एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें इसकी जो स्पेस होगी लफ्ज़ों की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ये थोड़े से स्ट्रिच हो जाएंगे। और अगर इसको मैं दोबारा जो है कंडेंस करना चाहूँगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा जो है जुड़ जाएंगे आपस में लफ्ज़, ठीक है। और नॉर्मल में लेके आऊँगा तो नॉर्मल स्पेसिंग के ऊपर ये चले जाएंगे, नॉर्मल स्पेसिंग में अंदर ये चले जाएंगे, ठीक है। देन इसी तरह नीचे पोजीशंस का ऑप्शन उसने दिया हुआ है। पोजीशन में ये रेस्ड हो जाएगा या लोड हो जाएगा। रेस्ड में करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट होगा ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और लोड में करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो नीचे चला जाएगा। जैसे कि ये डायलॉग बॉक्स के ऊपर अगर हम लोग आएँ तो अगर मैं यहाँ पे ये पहले नॉर्मल है, अगर मैं रेस्ट के ऊपर जैसे जाता हूँ तो ये नीचे आप प्रीव्यू के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। जैसे ही रेस्ट के ऊपर जाऊँगा तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, और जैसे ही मैं नीचे लोड के अंदर आऊँगा तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये इसके बेसिक ऑप्शंस थे। इसको हमने एक दफ़ा करना था या रिपीट करना था, वो मैंने आपको करवा दिया। अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो अपने पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। पैराग्राफ के ऊपर जो है इसको मैं सबसे पहले जो है वो अंडू कर देता हूँ, जितने भी हमने काम किया अभी तक। अच्छा, अब हम लोग पैराग्राफ के ऊपर चले जाते हैं। पैराग्राफ में जो हमारे पास पहले ऑप्शन आ रहा है ये हमारे पास है बुलेट्स का। फ़र्ज़ करें कि मैंने ये इतनी लाइन लिखी है या मेरा ये पैराग्राफ है और नीचे वाले पैराग्राफ को मैं बुलेट्स देना चाह रहा हूँ, उसके मैं पॉइंट्स बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं नीचे जो है कुछ लाइंस बना देता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ इस तरह की, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं इनको मैं बुलेट्स के अंदर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन लाइन को सिलेक्ट कर लूँगा तीनों को। उसके बाद मैं यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शंस में जाऊँगा, ये मुख्तलिफ मुझे ऑप्शंस दे रहा है। इनमें से जो ऑप्शंस मैं चूज़ करना चाहूँगा मैं उसके ऊपर जाके क्लिक कर दूँगा। फ़र्ज़ करेंगे मैं ये ऑप्शन चूज़ करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर जाके मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो पैराग्राफ वो उसको बुलेट्स दे देगा। अगर आपने कुछ स्पेशल बुलेट्स देने हैं तो उसके लिए आपके यहाँ पे बुलेट्स अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है,
यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर आ जाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर, तो जो सा अगर आपके पास कोई सैम्बल दिया हुआ है बुलेट्स में आपने देना है तो आप यहाँ से सैम्बल चूज़ कर लेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे मैं ये बुलेट्स देना चाह रहा हूँ, ये सैम्बल चूज़ करके ओके कर दूँगा और इसकी अप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरा बुलेट्स आ गया। ठीक है, और अगर ये भी नहीं, मैं कोई पिक्चर ऐड करना चाहूँगा तो वो बुलेट्स की जगह आप लोग पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर्स में चला जाऊँगा, यहाँ से मैं वर्क ऑफलाइन के ऊपर चला जाऊँगा, जिधर भी मेरी कोई तस्वीर पड़ी होगी, फ़र्ज़ करेंगे यही मेरी कोई तस्वीर है, इसको मैं इंसर्ट कर दूँगा और ओके कर दूँगा, तो आप देखेंगे वो पिक्चर ऐड हो गई है बुलेट्स के अंदर। इसी तरह दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मैं दोबारा जो है वो डिफाइन न्यू बुलेट्स के ऊपर चला जाऊंगा, तो ये मेरे पास कुछ फॉन्ट स्टाइल्स आगे आ जाएंगे। ठीक है, ये फॉन्ट्स भी आप इसको भी दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पहले वाला जितना भी है वो रिमूव करना पड़ेगा। पहले वाले बुलेट्स जो हैं उनको आप रिमूव करेंगे तो आपके पास ये जो फॉन्ट्स का ऑप्शन है ये फिर विजिबल हो जाएगा इस तरह। अब जाके आप लोग इनको जो है वो स्टाइल्स वगैरह या इनका फॉन्ट्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर बुलेट्स हैं, हम लोग नंबर बुलेट्स भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे इनको मैं नंबर बुलेट्स देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो लाइनें, इनको मैं नंबर बुलेट्स देना चाह रहा हूँ। इनको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं नंबर बुलेट्स पे आ जाऊँगा, तो मैं जैसे ही नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नंबर बुलेट्स उसको अप्लाई कर देगा। ये इनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, तो आप लोग इनमें से कोई सा भी स्टाइल जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इनमें से आपको कोई भी इनका जो फॉर्मेट है वो पसंद नहीं है तो आप लोग डिफाइन न्यू फॉर्मेट्स में जाके आप खुद अपनी मर्ज़ी का जो है वो फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे मैं जो बुलेट्स देना चाह रहा हूँ वो मैं डबल फुल स्टॉप के साथ देना चाह रहा हूँ, तो मैं ओके कर दूँगा, तो अब मेरा जो बुलेट्स आएगा वो डबल फुल स्टॉप के साथ आएगा। ठीक है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी का जो इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं बुलेट्स के अंदर जाके। नेक्स्ट जो आपके पास है वो मल्टी लेवल बुलेट्स हैं या मल्टी लेवल लिस्ट है उसकी। मिसाल के तौर पे आप लोग जो है वो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन आ जाती है, उसके अंदर जो है वो पहली लाइन जो है उसके अंदर कुछ और लिखा होता है, दूसरी के अंदर कुछ और होता है, तीसरी के अंदर कुछ और होता है, तो आप तीनों को जो है वो एक का टाइटल बना देते हो, दूसरे को उसका सब टाइटल बना देते हो, तीसरे का उसका सब टाइटल बना देते हो। तो उसको कैसे डिफ़ाइन करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, देखें ये हमने अगर इस तरह अप्लाई किया तो इस तरह अप्लाई नहीं होगा। अगर ये हमारा टाइटल है तो सब टाइटल इससे थोड़ा सा आगे होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, जिसको सब टाइटल बनाना है उधर जाके आपने टैब प्रेस करना है, एक दफ़ा टैब टैब प्रेस कर देना है, दूसरे को भी सिलेक्ट करके टैब प्रेस कर देना है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, अब ये इसका सब टाइटल बन जाएगा। और अगर इसका जो है हमने सब टाइटल बनाना है, इसका मतलब ये है कि इसको फिर नीचे वाले टेक्स्ट को और आगे लेके जाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग मज़ीद आगे लेके चले गए। ठीक है, और अगर इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करना है तो फिर इसको भी हम लोग आगे लेके जाएंगे। ठीक है, और अगर इसको भी करना है तो फिर भी इसको भी हम लोग आगे लेके जाएंगे। अब अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूं यहाँ से, ये मेरे पास आ गए और मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मल्टी लेवल बुलेट्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं मल्टी लेवल बुलेट्स का कोई सा भी ऑप्शन जो है वो फ़र्ज़ करें मैं यही सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा। अब देखें नंबर 1 मेरे पास हेडिंग ये आ गई थी। ठीक है, ये मेरे पास टाइटल था और इस टाइटल का पहला पॉइंट ये जो था वो ये था। ठीक है, इस पॉइंट्स के जो आगे सब पॉइंट्स हैं वो ये तीनों हमने बना दिए। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, बुलेट्स की भी आ गई होगी, आपकी नंबर बुलेट्स की भी आ गई समझ आ गई होगी और मल्टी लेवल बुलेट्स की भी आपको समझ आ गई होगी। उसके नीचे जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं ये बेसिकली लेफ़्ट का दिया हुआ है, ये सेंटर का दिया हुआ है, ये राइट का दिया हुआ है और ये जस्टिफाई का दिया हुआ है। अब मेरे पास एक टेक्स्ट है ये वाला, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव करवाना चाह रहा हूँ। ये ऑलरेडी क्योंकि ये सिलेक्टेड है तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ही है। इसके लिए आप लोग कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो ये आपका जो लाइन है वो लेफ़्ट साइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा, मतलब लेफ़्ट साइड पे आपकी जो लाइन है वो स्टार्ट कर देगा। और अगर आप लोग कंट्रोल और आर प्रेस करेंगे तो ये इसको राइट साइड पे मूव करवा देगा। ठीक है, कंट्रोल और आर पे राइट साइड के ऊपर मूव करवा देगा। अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाहेंगे तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली ये लेफ़्ट साइड पे होता है तो हम लोग कंट्रोल के साथ एल प्रेस करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पैराग्राफ जो है ये लाइन जो है ये बराबर नहीं है। ये देखें, ये टी किधर आ रहा है, ए किधर आ रहा है, आर्ट का टी किधर आ रहा है, वैन किधर आ रहा है। तो अगर आपने इसको बराबर करना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, सारी लाइंस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जस्टिफाई के ऑप्शंस पे आ जाना है।
जस्टिफाई के लिए आप कंट्रोल जे भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने क्लिक किया है तो उसने जो लाइन है उनको आपस में बराबर कर दिया। और अगर आप लोग इसको कंट्रोल जे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये उसी तरह ही चला जाएगा। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो वो दोबारा जो है वो उसको लाइंस को एडजस्ट कर देगा। दैन नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो लाइन स्पेसिंग का है। ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। लाइन स्पेसिंग के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो अभी लाइन स्पेसिंग है वो 1.15 में है। ठीक है, अगर आप इससे भी कम करना चाहें, मतलब जो ये लाइन स्पेसिंग से मुराद ये है कि ये जो लाइन के दरमियान स्पेस है, ये जो डिज़ाइन है और ये जो चार्ट लिखा हुआ है इसके सेंटर के अंदर ये जो स्पेस आ रही है, ये जो वाइट कलर आ रहा है, इसको आप कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूँ, ये दो लाइनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर मैं 1.0 कर दूँ, क्लिक कर दूँ, तो अब ये लाइन स्पेसिंग कम हो गई है इसकी। ठीक है, 1.0 पे। और अगर मैं इसको 2 के ऊपर लेके चला जाऊँ 2.0 के अंदर, तो आप देखें ये लाइन स्पेसिंग जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, और अगर मैं इसको 3.0 के ऊपर ले जाऊँ तो लाइन स्पेसिंग और हो जाएगी। ये नॉर्मली जो है वो 1.5 के ऊपर होती है। और जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी स्टूडेंट्स की जो असाइनमेंट्स होती हैं, उसमें जो कुछ प्रोफेसर्स होते हैं वो 2.0 करवाते हैं, अदरवाइज़ सारे जो हैं वो 1.5 पे लेके आते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की भी हैं। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ आपने 1 प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ 3 प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करना है। अगर आप लोग कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करते हैं तो ये देखें ये 1.0 में चला गया है। कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करते हैं तो ये डबल में चला गया है। कंट्रोल के साथ 5 प्रेस करेंगे तो ये 1.5 में चला जाएगा। माजरत के साथ कंट्रोल प्लस 3 जो है वो इसकी शॉर्टकट की नहीं बनती, यानी कंट्रोल प्लस 1 आएगा, कंट्रोल प्लस 2 आएगा और कंट्रोल प्लस 5 आएगा। कंट्रोल प्लस 1 के साथ ये 1.0 में चला जाएगा और कंट्रोल प्लस 2 में ये चला जाएगा डबल स्पेसिंग में, यानी 2.0 पे, और कंट्रोल प्लस 5 के साथ ये चला जाएगा 1.15 में, स्पेसिंग के अंदर ये चला जाएगा पैराग्राफ। उसके बाद आगे हमारी स्पेसिंग का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आपके पास है इंटेंट का ऑप्शन है, डिक्रीज़ करना है या इसको इंक्रीज़ करना है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करूँगा तो जैसे जैसे क्लिक करूँगा ये पैराग्राफ मार्जिन आगे की तरफ मूव करता जाएगा इस तरह। ठीक है, और अगर मैं इसको डिक्रीज़ करना चाहूँगा तो मैं जैसे जैसे इधर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास, इसको आप लोग टैब की मदद से भी कर सकते हैं। टैब आप प्रेस करेंगे तो फिर भी आगे चला जाएगा, और अगर आप लोग कंट्रोल और जी प्रेस करेंगे यानी कि अनडू कर देंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, देन जो नेक्स्ट आपको ये A to Z नज़र आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन है। फर्स्ट करेंगे मैं यहाँ पे कंट्रोल और एंटर के साथ नए पेज पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A to लेकर Z तक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A to Z, सॉरी A B C D। ठीक है, ये मैंने कुछ ये लिखे हैं और इसके साथ जो है मैं कुछ और लिख देता हूँ। ये मैं लिखता हूँ 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास है A B C D, ये मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर्स में। इसको मैं डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे क्लिक करके ओके कर दूँगा तो ये आप देखें D ऊपर चला गया, उसके बाद C आ गया, फिर B आ गया और फिर A आ गया। इसी तरह 3 से लेकर 6 तक इसको भी अगर मैं करना चाहूँगा तो दोबारा मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑलरेडी डिसेंडिंग सिलेक्ट है तो ओके कर दूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, 6 5 4 3 आ जाएगा। और अगर मैं ये B और C को खाली करना चाहूँगा तो इन दोनों को बस मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं आ जाऊँगा अब असेंडिंग के अंदर, यानी B पहले आ जाए और C बाद में आ जाए। ओके का बटन प्रेस करूँगा तो जैसे प्रेस करूँगा तो ये चेंज कर देगा। इसी तरह मैं ये 6 और 5 को करना चाह रहा हूँ, यानी 5 को पहले लेके आना चाह रहा हूँ और 6 को बाद में लेके आना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा ऑलरेडी असेंडिंग सेलेक्ट है, ओके कर दूँगा तो ये 5 और 6 को कर देगा। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये एंटर का ऑप्शन है। ये बेसिकली प्रूफ रीडिंग का ऑप्शन भी इसको कहते हैं, मतलब जिस जगह के ऊपर एंटर होगा उस जगह के ऊपर ये निशान लगा देगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें जिधर जिधर हमने एंटर प्रेस किया हुआ था उधर उधर हमारे पास ये जो है वो निशान शो कर रहा है, यानी इसके नीचे नीचे जो है वो आपने एंटर प्रेस किया है और नया लफ्ज़ लिखा है या नया पैराग्राफ लिखा है। इसको ख़त्म करना है तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये शेडिंग है या कलर्स हैं,
यानी कि पेज कलर या शेडिंग वगैरह है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज कलर या शेडिंग वगैरह जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ भी आप लिखना चाहें तो आप इसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। इसकी ज़रूर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। होम टैब हमारा ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।